अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब 8 हफ्ते द लेजेंड ऑफ मौला जट के मुकम्मल हो चुके हैं और 57 दिनों में इसने क्या रिकॉर्ड कलेक्शन की है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए। तकरीबन तमाम ही रिकॉर्ड्स जो कि एक दो रोज़ से पहले के हैं वो सब आपको मालूम है। वो तमाम रिकॉर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ। पिछले जो इसने 30 से 36 घंटों में जो रिकॉर्ड बनाया है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड इसका आपको बताना है, और अब इस वीडियो में मैं वो रिकॉर्ड आपको बताने जा रहा हूँ जो इसकी कलेक्शन है 8 हफ्तों की। वो मैं थोड़ी सी आगे चलकर आपको बताता हूँ, चूँकि जो नवा हफ्ता है जो अब आज शुरू हुआ है इसका, आज, कल और परसों, ये 3 दिन इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन 3 दिनों की कलेक्शन इसको पाकिस्तान में एक बड़े मैजिकल फिगर के करीब ले जाएगी। एक बड़ा रिकॉर्ड ये और बनाने वाली है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में जो इन 3 दिनों की कलेक्शन होगी वो भी इसको एक नए रिकॉर्ड के करीब ले जाएगी। ख़ासतौर पर यूके में एक और नया रिकॉर्ड बनने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन पहले जो इसने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड कायम किया है वो है जनाब मोस्ट सर्च्ड मूवी ऑफ 2022 इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में 2022 में सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे गूगल पर सर्च किया है। और जब हम बात करते हैं ना मूवी और ड्रामा कैटेगरी की, तो इसकी जो लिस्ट आई है 10 जिसमें नाम शामिल हैं, उसमें अगर हम टॉप 5 नाम उठाएं तो उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी मूवी शामिल है और वो है द लेजेंड ऑफ मौला जट। अ, इसके अलावा उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारी इसमें हॉलीवुड की मूवीज़ भी शामिल हैं। पूरी लिस्ट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और फिर इसकी कलेक्शन की तरफ हम जाते हैं कि जनाब कौन-कौन सी इस वक़्त मूवीज़ पाकिस्तान में मोस्ट सर्च्ड हैं, और द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुकाबला क्या किसी दूसरी पाकिस्तानी मूवी से? वो तो है ही नहीं, ख़ैर ज़ाहिर है वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट नंबर 1 पर है इस लिस्ट में मोस्ट मोस्ट सर्च्ड मूवीज़ में। नंबर 2 पर है जनाब मिस मार्वल, और नंबर 3 पर फिर ब्लैक एडम है। आपको पता है हॉलीवुड की फ़िल्मों का स्केल क्या होता है, किस तरह से वो करोड़ों अरबों डॉलर्स कमाती हैं। और उसके बाद है जनाब नंबर 4 पर थोर लव एंड थंडर। अच्छा जनाब, नंबर 5 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ अब आई हैं। नंबर 6 पर है लंदन नहीं जाऊँगा, हुमायूं सईद की एक मोस्ट अवेटेड मूवी थी। अच्छी कमाई इसने की, 50 करोड़ को क्रॉस किया, और ज़ाहिर है इसका क्लैश था कायदे आज़म ज़िंदाबाद के साथ और लफंगे के साथ। तो 3 मूवीज़ जब सेम डे पर रिलीज़ हों तो बहुत मुश्किल होता है किसी मूवी का 50 करोड़ क्रॉस कर जाना। बहरहाल नंबर 7 पर है जनाब सबकी फेवरेट द बैटमैन, और फिर नंबर 8 पर है कायदे आज़म ज़िंदाबाद। अनएक्सपेक्टेडली बहुत नीचे ये इस लिस्ट में मौजूद है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। नंबर 9 पर जनाब है एक ड्रामा जो कि है सिनफ़े आहन, जो कि ARY पर देखा गया। बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया और इसने भी ड्रामा इंडस्ट्री में रेटिंग के रिकॉर्ड्स कायम किए। मकबूलियत का ग्राफ इसका बहुत ऊँचा है, और ये इसीलिए इस लिस्ट में नंबर 9 पर मौजूद है, और बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ के मुकाबले पर ये मौजूद है। आप देखें कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मकबूल ये ड्रामा हुआ है। और फिर नंबर 10 पर है जनाब हाउस ऑफ द ड्रैगन। तो ये तमाम लिस्ट है जो कि पाकिस्तानियों ने इस 2022 में सर्च किया है गूगल पर। उनकी प्रायोरिटीज़ आपको पता चल गई। द लेजेंड ऑफ मौला जट का कोई मुकाबला नहीं है, उससे आगे कोई नहीं है। अब ज़रा इसके कलेक्शन की तरफ आते हैं जनाब। 57 दिनों में पाकिस्तान से अब तक ये 93 करोड़ कमा चुकी है। 93 करोड़ और चंद लाख का इसने पाकिस्तान से बिज़नेस किया है। ओवरसीज़ में भी इसका बिज़नेस ज़ाहिर है इसी पेस से जा रहा है, और 140 करोड़ के मार्क को ये टच करते हुए अब इस वक़्त 230 करोड़ तो ये क्रॉस कर चुकी है। और 230 करोड़ क्रॉस करने के बाद अब जो इसका टारगेट है इस वक़्त इसकी जो टोटल कलेक्शन 232-233 करोड़ के आस-पास इसके दरमियान में ही है। और ये अगले 3 दिन जो आप ये समझ लें कि आगे के लिए पेस सेट करेंगे। चूँकि पिछला जुमा आया था, अनकट वर्ज़न उस दिन रिलीज़ हुआ, और उन 3 दिनों में यूके में इसने तबाही मचा दी। यूके में ये 50 करोड़ करने के करीब है। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका में 50 करोड़ कर चुकी है, पाकिस्तान में 50 करोड़ कर चुकी है, अब यूके में भी 50 करोड़ कर लेती है तो एक और मुनफ़रिद रिकॉर्ड हो जाएगा कि 2 ममालिक में 50-50 करोड़ करने का। और फिर जो मज़ीद ममालिक की जो इस तरह की कलेक्शन है जहाँ-जहाँ ये रिकॉर्ड कायम करने के करीब होगी, उससे भी आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो अब ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं। जब ये अपना ये वाला वीकेंड 9th वीकेंड मुकम्मल करेगी, क्योंकि पिछले वीकेंड पे इसने पौने 3 करोड़ कमाए थे। इस 9th वीकेंड पर अगर ये सवा 2 करोड़ या 2.5 करोड़ तक भी ये कमा लेती है, तो आप सोचें कि ये ऑलमोस्ट 95 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। बहुत करीब पहुँच जाएगी 100 करोड़ के, और फिर ये 100 करोड़ का जो एक मैजिकल फिगर है वो पार करना फिर कुछ दिन की ही बात होगी। और शायद अगले हफ्ते जब हम इस दिन इसी वक्त पर बात कर रहे होंगे तो शायद ये उसको टच कर चुकी होगी या बिल्कुल एज पर होगी और करने वाली होगी। और इसी तरह का कमोबेश सीन
ओवरसीज़ में भी है कि वहाँ भी 150 करोड़ की तरफ इसका मार्च चल रहा है और बहुत जल्द पहुँच भी जाएगी। और अगर चाइना की मार्केट में अगर रिलीज़ होने की न्यूज़ इस मौके पर आ जाती है, तो वो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगी और फिर ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड्स कायम हो जाएँगे, जो कि फिर आने वाली किसी भी मूवी के लिए तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो इस वीकेंड की कलेक्शन से आप मुताल्लिक आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि द लेजेंड ऑफ मौला जट और दीगर मूवी से मुताल्लिक और फिर दीगर अहम मौज़ूआत से मुताल्लिक भी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास बर वक़्त पहुँचती रहे। बेल आइकन दबा दें, ताकि फ़ौरी तौर पर वीडियोज़ आपको मिल सकें। इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, इसकी मज़ीद कलेक्शंस के साथ और कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।